हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। जब भी मॉक करने का मन हो, किसी का मजाक उड़ाना हो, तो भाई इंडियन नेवी की तरह उड़ाओ। भाई बांग्लादेश का क्या बुरा मजाक उड़ाया है। अब देखिए भाई, यूनुस को बड़ी सारी चीजें चाहिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और भाई इंडियन नेवी को थोड़ा सल्यूट कर दीजिए। बड़ा मस्त मॉकिंग किया है बांग्लादेश का। तो एक साइड में देखिए, म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे बच्चों को मार दे रही है भाई अरक्कन आर्मी आके, ठीक है। ये एलिगेशंस है बांग्लादेश के। साथ ही साथ म्यांमार क्लैश पुश 49 रोहिंग्या आर्म्ड ग्रुप मेंबर्स। तो भाई ये आर्म्ड ग्रुप मेंबर बोल रहे हैं, बट अरसा और ये बेसिकली पाकिस्तान ट्रेंड, लश्कर तैयबा ट्रेंड, ये जो अरसा है, इसके बंदे लड़ने गए थे अरक्कन आर्मी से। खूब मरा अरक्कन आर्मी ने, तोड़ तोड़ के मारा। इनके फिशरमैन को ठोक रहे हैं दिन रात, कभी उठा रहे हैं, कभी अगवा कर ले रहे हैं। कभी भी अरक्कन आर्मी बांग्लादेश के अंदर घुस जाती है और घुस के इनके जो कैंप्स हैं वहां से रोहिंग्या उठा के ले जाती है, ठीक है। बिल्कुल स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन चल रहा है। इधर एक मिनी वेनेजुएला वाले ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है। रातों रात ये सारे काम हो रहे हैं। नाइट ऑपरेशंस कौन कर रहा है? अरक्कन आर्मी। अच्छा, पूरा गेम ये था कि भाई पाकिस्तान का सपोर्ट लेके, लॉजिस्टिकल लेके, गोरों का सपोर्ट लेके, उनके कमांडोज लेके आए थे ना, जो कि अपने अपने होटल के रूम में मृत पाए गए। तो ये सब एक ही नेक्सस था। तो वहां पे पता नहीं किसी अननोन मैन ने ठोंक ठाक दिया, है ना, ठाए ठाए हो गया वहां पे। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अरसा वरसा को ट्रेन करके पाकिस्तान ने भेजा, अरक्कन आर्मी ने तोड़ के भगाया। बोला जाता है अरक्कन आर्मी और भारत अच्छे दोस्त हैं, हु नोस। तो ये कहानी इस साइड चल रही है एक बॉर्डर के। वैसे आप ये भूलिएगा मत कि बांग्लादेश ने कहा था कि वो गार्डियन ऑफ ओशन है और वो सिलीगुड़ी को काटेगा, वेस्ट बंगाल को आज़ाद करा देगा, ठीक है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को लिबरेट करा देगा और भारत को काट देगा, डिसमेंबर कर देगा, ठीक है। वो अलग बात है कि बांग्लादेश के पीसेस कटेंगे। बट इसके बीच में देखिए, क्रिकेट में भी चीज़ें इंटेंसिफाई हो गई कि भाई आईपीएल से इनको धक्के मार के निकाला, तो ये कह रहे भाई हमें T20 नहीं खेलना भारत में जाके। तो अब देखो पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान दिस इज जस्ट फनी। पाकिस्तान ऑफर्स टू होस्ट बांग्लादेश गेम्स इन T20 वर्ल्ड कप अमिड बीसीसीआई बीसीबी टेंशंस। अच्छा, तो भाई पाकिस्तान मदद करेगा। मतलब एक बात समझो कि जिसको आपने चकलाला में इतना मारा है, वो कह रहा है आप हमारे यहाँ बांग्लादेश आ जाओ, क्रिकेट खेलो, क्योंकि आप भी पिटने वाले हो। और पिटने के बाद देखो, डूबते को तिनके का सहारा, आपको कोई मदद नहीं करने वाला, आप भी पिटने वाले हो। आपको समझ आएगा कैसे। इसके बीच में मोहम्मद यूनुस के सपने बहुत दूर तक जा रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भाई देखिए, हमें कराची के साथ डायरेक्ट फ्लाइट करनी है, डायरेक्ट फ्लाइट। तो एक आपको बाय द वे, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि दादा, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, तो ही वाज टेलिंग मी, ही इज़ अ हिंदू फ्रॉम बांग्लादेश, ही वाज टेलिंग मी व्हाट काइंड ऑफ हिट्स हो रहे थे दीपू के टाइम में। अच्छा, तो ये कह रहा है दादा, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से ये औरतें लेके आ रहे हैं, लड़कियां लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी पंजाबी लड़कियों को ये लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट करके ला रहे हैं और बांग्लादेशियों से शादी करा रहे हैं। यस सर, यस सर। तो अपनी बेटियों को यहाँ पे बांग्लादेश में शादी करा के, ये रिश्ता है ना, एक बार आपको पता होना चाहिए ये कहानी, ठीक है। प्लीज, अगर आपको नहीं पता तो आप खुद इसको थोड़ा पढ़ लो, उस पर रील बना लेना। एक्चुअली क्या हुआ था कि बांग्लादेशियों की नस्ल बनाने बदलने आए थे ये पाकिस्तानी आर्मी वाले। तो इनके साथ दुष्कर्म किया, इनकी माओं के साथ, जो आज आपको दिख रहे हैं ना ये सारे लोग, ये उस्मान हादी, है ना, ये जितने लोग ये स्पीचेस देते रहते हैं, ये सबकी जो मदर्स हैं, इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, ठीक है। किसने किया है? पाकिस्तानी आर्मी ने। तो एक वो वाला मॉडल था जहां पे नस्ल बदल रहे थे, अब नस्ल बदलने का दूसरा मॉडल सीखा इन्होंने। अब क्या कर रहे हैं, ये औरतें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग विमेन, और ये औरतें जा रही हैं बांग्लादेश में, इनकी शादी हो रही है, हर दिन निकाहनामा हो रहा है इनका डेली बेसिस पे। इससे रिलेशन, इससे पवित्र रिश्ता, इससे पारिवारिक रिश्ता बन रहा है, ओके। इसके अलावा ये डायरेक्ट फ्लाइट्स इसलिए अटैच करना चाहते हैं ताकि ये काम और आसान हो। तो कराची से लोगों को फिर एक्सपोर्ट करेंगे। फ्लाइट्स टू कराची फ्रॉम जनवरी 29th, सर्विस रीस्टार्ट आफ्टर 10 ईयर गैप। तो ये इनको दोस्ती यारी अभी रिज्यूम करनी है। बट इसके बीच में एक प्रॉब्लम है, इंडिया। वाई इंडिया डिसाइड्स द फेट ऑफ ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट्स। अब भैया ऐसा है, एक आपको हमने काट के उधर रखा है, एक आप कटे हुए उधर हो, ठीक है। तो ये दो जो प्याज के पीस हैं इधर उधर कटे हुए हैं, ये आपस में, है ना, ये पवित्र रिश्ता कैसे बनाएंगे? तो दे हैव टू टेक अ फ्लाइट। और वो फ्लाइट कहाँ से जाएगी? इंडियन एयर स्पेस से, ओके। और ये होना है 29 जनवरी को। तो मतलब हमने वैसे भी पाकिस्तान को बोल रखा है यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट, सीधी बात है। पाकिस्तान ने हमें बोल रखा है यू कैन नॉट यूज आवर एयर स्पेस। इसके कारण दोनों को कमर्शियल लॉसेज जो है वो है, ठीक है।
अब बोल रहे हैं कि भाई ढाका और कराची के बीच में फ्लाइट होगी, तो ये जाएगा कहां से? एमपी के ऊपर से उड़ता हुआ जाएगा। तो ये एयर स्पेस किसका हुआ? इंडिया का हुआ। तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी फ्लाइट है ना, वो पाकिस्तान जा रही है, आ रही है, वो फ्लाई तो नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये पूरा जो गेम प्लान है इनका, ये किस पे डिपेंडेंट है? जी हाँ, भारत पे, पप्पा पे, है ना, किसी के लिए दादा, किसी के लिए पापा। दैट इज द स्टेटस। फ्लाइट्स टू पाक जेट्स मेड इन पाकिस्तान, इज बांग्लादेश डूइंग दिस जस्ट टू नीडल इंडिया? ऐसा है यार, इनको यूरोफाइटर टाइफून, बांग्लादेशियों को आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा मेरी बातों पे, ठीक है, आप गूगल करिए एक बार। बांग्लादेशियों को यूरोफाइटर टाइफून लेना है, ठीक है, यूरोफाइटर टाइफून। क्या करेंगे ये? 3 साइड से सराउंडेड है, नीचे इंडियन नेवी है, और ये लड़ना किससे चाह रहे हैं? बीच में उन्होंने चाइना से सबमरीन भी ली थी शेख हसीना के अंडर, ठीक है। तो ये अपने मतलब यार, कोई इनको इनकी वीडियो बना के भेजो, कोई यूनुस को। बांग्लादेशी जो इंडिया में रहते हैं, ठेला लगाते हैं, फिर पुलिस से मार खाते हैं, उनकी जरा स्थिति बताओ यहाँ पे। कितने प्यारे स्थिति में हमने उनको रखा हुआ है, ठीक है। बेचारे लुंगी पहन पहन के इधर से उधर भागते रहते हैं कि ठेला यहाँ लगाए या वहाँ लगाए, है ना, रेडी पटरी वाले या कबाड़ी वाले होते हैं। कह रहे हैं यूरोफाइटर टाइफून लेंगे, और अब कह रहे हैं नहीं, अब हम पाकिस्तानी JF-17 थंडर लेंगे, ठीक है भाई। तो वंडरफुल, फ्लाइट्स भी चलानी है, जेट्स भी लेना है। इंडिया ने कह दिया, इंडिया से क्लोजली मॉनिटरिंग। तो ये जायसवाल साहब ये हर बात पे आ जाते हैं, क्लोजली मॉनिटरिंग, हम सब देख रहे हैं, ठीक है। ये स्पोक्स पर्सन MEA के हैं, तो ये बात तो ऐसे ही करेंगे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। अच्छा, जो लताड़ पड़ती है वो पीछे से पड़ती है, बैक हैंड में, ठीक है, वो मीडिया में नहीं आता, वो पड़ जाती है। तो वहां, मैं आप समझ रहे हैं ना, बुलाया जाता है। हाँ, तो इंडिया सेज क्लोजली मॉनिटरिंग बांग्लादेश पाकिस्तान टॉक्स ऑन JF-17 फाइटर जेट्स। यहां तक तो फिर भी ठीक है कि इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग। अब देखो, अल जजीरा ने उठा लिया है, व्हाई इज पाकिस्तान सेलिंग, आप समझिए, मैं आपको समझाऊंगा। व्हाई इज पाकिस्तान सेलिंग इट्स JF-17 फाइटर जेट्स टू बांग्लादेश एंड अदर्स? अबे बांग्लादेश तक तो ठीक था। आप जब कोई भी वेपन सिस्टम बेचते हो ना, तो आप किसके रडार पे आते हो? हाँ जी, अपने पापा, हाँ, आपके वही दो, आपके बाप बहुत है। तो एक आपका गोरा जो बाप है, उसके आप नजर में आ चुके हो, इसलिए अल जजीरा परेशान हो गया है। उसके ऊपर से आप ये ढूंढ ढूंढ के मुस्लिम उम्मा बना के इस्लामिक कंट्रीज को, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे ये अपने फाइटर जेट देना चाहते हो, है ना, और अपने जो लोन्स हैं उसको माफ कराना चाहते हो। बट ये JF-17 थंडर हैं किसके? ये है चाइनीज। तो मतलब क्या, पाकिस्तान इतना स्मार्ट है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के गोद में भी बैठेगा, इजराइल के गोद में भी बैठेगा, उनको मदद भी करेगा, फिर इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करवाएगा। और अब वो क्या कह रहा है कि चाइना के साथ भी मैं कट ऑफ नहीं करूंगा, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, मैं उसके वेपन्स बेचूंगा, और उससे मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मुझे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा आपको कहीं पे, मतलब इंस्टाग्राम पे ये इनकी फॉरेन पॉलिसी बन रही है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद इंडियन नेवी ने मॉक कर दिया, मैं आपको बताता हूं कैसे। और इंडिया टुडे का देखो गलत आर्टिकल क्या होता है, विद आई ऑन चाइना एंड बांग्लादेश, इंडिया टू सेट अप नेवल बेस इन बंगाल। ये देखो, बात चाइना वाइना की नहीं है, विद आई ऑन चाइना नहीं है, ये बांग्लादेश के ऊपर आईज है, ठीक है, ऑल आईज ऑन बांग्लादेश चल रहा है। ये दीपू के साथ आपने जो किया है और जो हरकतें कर रहे हो ना आप, सिलीगुड़ी विलीगुड़ी, देखो आप पूरे रडार पे हो। और इंडियन नेवी ने मॉक कैसे किया ये दिखाता हूं। इंडिया टू सेटअप नेवल बेस इन बंगाल। नहीं भाई, हम नेवल बेस बना ही नहीं रहे। इंडियन नेवी का कहना है कि हमें नेवल बेस की जरूरत नहीं है, हमने नेवल बेस बना रखे हैं चाइना के लिए। बांग्लादेश डजंट डिजर्व अ नेवल बेस। क्या ही जरूरत है नेवल बेस की? ये मछुआरों की इनकी फौज है, ठीक है। एक साइड में इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है BGB, एक साइड में इन्होंने मछुआरे रखे हुए। तो इंडियन नेवी ने बहुत सही कहा, इंडियन नेवी टू स्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट एट हल्दिया टू स्ट्रेंथन बे ऑफ बंगाल सिक्योरिटी। आपको लगा होगा इसमें डिस्ट्रॉयर्स होंगे, फ्रिगेट्स होंगे, एक आधा बार एयरक्राफ्ट कैरियर घूम के चले जाएगा, 2-4 ब्रह्मोस की टेस्ट फायरिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, नो, इंडियन नेवी मैसिव मॉक कर रही है। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर बांग्लादेश को मारना हो तो विशाखापट्टनम से भी मारा जा सकता है, ठीक है, चेन्नई से भी मारा जा सकता है। यू कैन हिट बांग्लादेश फ्रॉम एनीवेयर, इंडियन नेवी कैन हिट देम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, रेंज है भाई वो हमारा, ओके। अब कह रहे, और हाँ मैं बता रहा हूँ, जीरो कॉन्टैक्ट फाइट होंगे ये। आपको लग रहा है ना बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो 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 नो, इट विल रेन हेल फायर ऑन यू। हेलफायर मिसाइल नहीं, बट इट विल रेन हेल ऑन यू, ठीक है, ब्रह्मा ब्रह्मा करते हुए भागोगे, ठीक है। तो ये देखो, ऑपरेशनल एसेट्स, फर्स्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स, 100 टन के हम वेसल्स लगाएंगे 45 नॉट्स की स्पीड पे, रैपिड कोस्टल पेट्रोल्स के लिए, कोस्टल पेट्रोल करेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो कोस्ट गार्ड्स के पास होती है। तो इंडियन नेवी कहीं डिप्लॉय होती है, वो प्राइमरली
आप समझ रहे हैं ना, दे आर दिस फियर, वो काटने के लिए बने हैं, है ना, दे आर टू कट कंट्रीज, है ना, ज्योग्राफी चेंज करने के लिए बने हैं, जो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसी को बर्बाद करने के लिए बने हैं। बट देखिए आपके साथ मजाक क्या हो रहा है। न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट 300 टन क्राफ्ट आर्म्ड विद CRN 91 गन्स एंड पोटेंशियल लॉइटरिंग नागास्त्र ड्रोन्स और लॉइटरिंग एम्यूनिशंस लेके ये आपके न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स ये बांग्लादेश के सामने खड़े रहेंगे। कहां रहेंगे ये? बिल्कुल कोलकाता से पड़ोस में हल्दिया में। अब वो मजा आ गया। मैं कह रहा हूं ना कि पूरा जो आर्किटेक्चर है ना, जो इंडिया का ईस्टर्न बर्थ है आपका, वो ईस्टर्न बर्थ आपका पूरा बे ऑफ बंगाल जो है, जिसके गार्डियन हम है इंडियन ओशन का, जिसका गार्डियन इंडियन नेवी है, वो आपके लिए नेवल बेस नहीं बनाएगी। इंडियन आर्मी ने भी आपके लिए आर्मी बेस नहीं बनाया। एक गैरिसन, 3 गैरिसन एक्टिवेट किए, चौथा बना दिया है। वो सुबह जॉगिंग रनिंग की प्रैक्टिस करनी है ना 20 किलोमीटर की, उसके लिए एक बनाया जा रहा है, और 3 सिलीगुड़ी एक्सपेंशन के लिए बन चुके हैं। और अब इंडियन नेवी ने देखिए आपका क्या मजाक उड़ाया। देखिए स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट एट हल्दिया, है ना। आपको मतलब आपकी बेइज्जती देखो, ये देखो रैपिड कोस्टल पेट्रोल्स। दिस इज एब्सोल्यूट मॉकिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश कह रहा हम JF-17 खरीदेंगे, यूरो फाइटर खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कह रहे वी आर क्लोजली वॉचिंग, हम बहुत क्लोजली आपको देख रहे हैं। और फिर एक आउटपोस्ट बना दिया, 4 गैरिसन बना दिया। मजाक की बात नहीं है। बांग्लादेश प्लीज यार कुछ करो यार, गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज गिव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एन अपॉर्चुनिटी। प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि डिप्लोमेसी के हाथ से चीजें बाहर निकल जाए, ताकि आपका केक कटे अच्छे से। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।